सो है भी स्टार्ट में कैसे बहुत सारे लोग 2013 से लेकर के अभी तक सॉलिड स्टेट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें इस क्वेश्चन को उपाधि मिली है टफेस्ट क्वेश्चन की, क्योंकि इस क्वेश्चन के पास ही हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अनअटेम्प्टेड जो होता है इसी क्वेश्चन के पास है। तो ये कितना है मैं छुपा रहा हूँ, आप देख रहे हो मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं क्यों छुपा रहा हूँ आप तब तक गेस करो कि कितना अनअटेम्प्टेड का परसेंटेज हो सकता है। तब तक मैं एक शॉकिंग इंसिडेंट, एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना, उससे सुने बिना जाना मत आप। एक शॉकिंग इंसिडेंस है, एक स्टोरी है यार। इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा था तो क्वेश्चन और डेटा को ऑब्जर्व करके बड़ी शॉकिंग बात मुझको दिखाई दी थी। वीडियो के एंड में बताता हूँ, तब तक देखते हैं आपने परसेंटेज क्या गेस किया था। क्या आपने गेस किया था? ऐसा कुछ 60-70 तो गेस नहीं कर रहे हो ना? नहीं भाई, वो मैथ्स फैस्ट में दिख सकता है। यहाँ पर जो 30% है वो यूजुअली ऑलमोस्ट डबल है। जो आप जे एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे और स्पेशली सॉलिड स्टेट के, तो उसमें 10 to 15% के आसपास का अनअटेम्प्टेड होता है क्वेश्चन अगर अच्छा होता है, बट दिस इज समथिंग के ट्वाइस है। अब ये क्यों इतना बड़ा है अनअटेम्प्टेड, वो तो क्वेश्चन की सॉल्विंग करके पता चलेगा। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसमें क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बताया गया है और कटायन एक्स है, एक्स कटायन है, छोटा साइज है तो यूजुअली कटायन ही का होता है, और अनायन है वाई। इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को, इसी क्रॉस सेक्शन का रिपीटेशन होगा इस पूरे यूनिट सेल में और आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यूजुअली पैकिंग फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट होता है वो क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन अगर आप सॉल्व करते हो पैकिंग फ्रैक्शन के क्वेश्चन, तो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन का, कि टोटल जो पैक्ड स्पेस है वो पता लगाना होता है। तो कितने भी टाइप ऑफ लैटिस पॉइंट्स हो या फिर कितने भी टाइप ऑफ एटम्स, आयंस वगैरह दिए रहे, आपको पैकिंग फ्रैक्शन के लिए टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स ढूंढने होते हैं, राइट? तो टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड पता करो आप बाय एटम्स, आयंस जो भी दिए गए, यहाँ पर आपको कटायन और अनायन दिए गए, डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस ऑफ यूनिट सेल, स्पेस ऑफ यूनिट सेल। अब ऑब्वियसली हम यहाँ पर स्पेस बोल रहे हैं, एक्चुअली ये जो स्पेस है वो क्या है? वॉल्यूम की बातचीत चल रही है ना, यहाँ पर 3D स्पेस है तो बेसिकली पैकिंग फ्रैक्शन तो यही चीज़ होती है, इसी पर हमें काम करना है। अब आपको दो तरह के स्पेशीज दिए गए हैं, कटायन और अनायन। तो कटायन के लिए जो वॉल्यूम आप निकालोगे वो 4/3 पाई r प्लस का क्यूब होगा और आपको उसके नंबर ऑफ एटम्स पता करने पड़ेंगे। तो Z प्लस लिख देता हूं मैं, वो पता करते हैं क्रॉस सेक्शन पर चल करके। और वैसे ही Z माइनस यानी कि अनायन के इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आपको पता लगाने पड़ेंगे और फिर उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/3 पाई r माइनस क्यूब, राइट? अब इसे डिवाइड करना पड़ेगा पूरे यूनिट सेल के वॉल्यूम से। अब क्या क्या चीज़ें हैं जो कि फंसेंगी, क्या क्या चीज़ें जो आपको निकालनी होंगी, ये बड़ा बेसिक है, राइट? तो यहाँ तक तो सारे लोगों ने किया होगा गेस। लोगों ने गड़बड़ कहाँ पर की होगी? मोस्ट प्रोबेबली जो क्रॉस सेक्शनल पार्ट है ना, उसे समझने में शायद गलती की होगी, उसे शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, वो डाउट होगा और इसीलिए अनअटेम्प्टेड बढ़ गया होगा कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन ऐसे कैसे निकलेगा, क्या इसी का रिपीटेशन? ऑब्वियसली लैंग्वेज बता रही है कि फॉर द गिवन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉल्ट मेड ऑफ कटायन एक्स एंड अनायन वाई शोन बिलो, आयंस ऑफ ओनली वन फेस आर शोन फॉर क्लैरिटी। इतनी अच्छी लैंग्वेज, इतनी प्यारी लैंग्वेज से बता दिया गया है कि सिर्फ एक फेस के ही अरेंजमेंट को दिखाया जा रहा है, बाकी आप सारे 6 फेसेस के लिए सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट आपको सोचना है। तो शायद ये चीज़ पहले तो डाउटफुल कर गई होगी लोगों को कि यार पता नहीं इसमें कैसे सोचना है। और उसके बाद फिर ये जो रिलेशन वाला पार्ट है, देखो ए और आर का रिलेशन, जब तक यहाँ पर 2 तरह के रिलेशन है एक्चुअली, राइट? अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें तो 2 टाइप्स ऑफ रिलेशंस यू नीड टू फाइंड आउट। एक आर प्लस और आर माइनस का रिलेशन आपको चाहिए, राइट? कि ये क्या होगा। एंड सेकेंड आपको चाहिए होगा ए और आर प्लस या आर माइनस का रिलेशन। तो आर माइनस एंड ए और आर प्लस एंड ए, इनमें से कोई एक ढूंढ लीजिएगा तो अपने आप दूसरा निकल जाएगा। इसका और इसका निकालिएगा, आर प्लस और ए का, तो अपने आप आर माइनस और ए का निकल जाएगा, क्योंकि आर प्लस और आर माइनस भी रिलेटेड होते ही होते हैं, राइट? अब ये आप कैसे पता लगाओगे? तो अगर आप क्रॉस सेक्शन को देखो तो साफ पता चल रहा है कि ये अरेंजमेंट किस तरह का है। एक क्यूब है, जिस क्यूब के कॉर्नर लैटिस पॉइंट को, जिस क्यूब के कॉर्नर लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई करने का काम किसने किया है? अनायन वाई ने किया हुआ है। तो अनायन वाई वो कहाँ पर ऑक्यूपाई हो रहे हैं? वो कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? वो दिखाई दे रहे हैं तुम्हें कॉर्नर पर, राइट?
तो ये कॉर्नर वाले को ना हम पहले तो कलर्ड कर देते हैं और कलर करने के साथ साथ एडजस्टमेंट भालो छे, तो एडजस्टमेंट भी भालो छे, एडजस्टमेंट भालो छे, ओके। और इसे बड़ा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, देख रहे इस तरह से होगा। अब सेम चीज आपको पता चल रही है कि ये सारे अनायन जो है वो कॉर्नर पर है, ठीक है, ये कॉर्नर लैटिस पॉइंट्स है। अगर ये कॉर्नर लैटिस पॉइंट्स हैं, अगर ये कॉर्नर लैटिस पॉइंट्स हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि ये जो रेडियस होगा और ये जो रेडियस होगा वो मिलकर के क्या बना रहे होंगे, एज लेंथ बना रहे होंगे, राइट। तो दो अनायन r माइनस वाई का, y जो है वो हमें क्या देगा, r माइनस, और x जो है वो हमें क्या देगा, r प्लस देगा, करेक्ट। तो भाई 2r माइनस इज इक्वल टू a, दैट मीन्स a और r माइनस का जो रेशियो है वो 2 हो गया, देख रहे हैं। उधर हमने इक्वेशन 1 2 किया था तो इसे 3 कर देते, तो a और r माइनस का रिलेशन निकल गया। आसान था, मुश्किल नहीं था। ऑब्जर्वेशन में यानी कि स्टूडेंट्स पक्का गड़बड़ाए हैं। सेकंड देखना, आपको ये पता चल रहा है कि अरेंजमेंट सिंपल क्यूब वाला अरेंजमेंट है। अगर कॉर्नर लैटिस पॉइंट पर ही अगर एनायन y को अरेंज कर दिया जाए तो अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, सिंपल क्यूब वाला अरेंजमेंट हो जाएगा। और सिंपल क्यूब वाला जो अरेंजमेंट है उसमें यही रिलेशन होता है, 2r इक्वल टू a, 2r माइनस इक्वल टू a हो गया इस वजह से। अब जो बीच में फेस पे जो स्पेस बचा रह जाता है उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने का काम उस कटायन ने किया है। दैट मीन्स एटम्स, आयंस, सॉरी, अगर आयंस की टचिंग की बात करें तो एग्जैक्टली वो कैसे टच कर रहे हैं, ये जो फेस डायगोनल है उसके अबाउट टचिंग हो रही है, राइट। इस फेस डायगोनल के अबाउट टचिंग हो रही है। तो इस फेस डायगोनल के अबाउट अगर मैं फेस डायगोनल ड्रॉ करूंगा तो कौन कौन से स्पेसिस एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, अनायन y, ये कॉर्नर वाला इस x को, और फिर x इस y को टच कर रहा होगा फेस डायगोनल के अबाउट। तो ये वाला डिस्टेंस r माइनस, बीच में पूरा डायमीटर आएगा x का, दैट इज 2r प्लस, और फिर r माइनस यहाँ से y का आएगा। बट इतना करने की हमें ज़रूरत है क्या, एक और रिलेशन रिकॉल कीजिए ना, स्क्वायर प्लेनर वाला। ये अरेंजमेंट स्क्वायर प्लेनर भी तो है। अगर चारों एटम, जैसे इस फेस पर ये चारों एटम, चारों आयन y के अरेंज्ड हैं, उसी तरह से मैं इमेजिन कर सकता हूँ यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ इस फेस पे भी अरेंजमेंट होगा। तो बिल्कुल अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेन के जैसा। देखिए ना, ये अगर मैं दिखाऊँ ऐसे करके तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट हो गया। स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट का रेडियस रेशियो रिकॉल कर लीजिए, काम बन गया आपका। r प्लस और r माइनस विल बी इक्वल टू 0.414। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से r प्लस और r माइनस भी रिलेटेड हैं और a और r माइनस भी रिलेटेड है। वापस आप अगर यहाँ पर गए, इस पूरे इक्वेशन को आप ऐसे चेंज कर दो, r माइनस से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अच्छा, z प्लस और z माइनस की भी बात करनी है, ओके। तो z प्लस और z माइनस की भी बात कर लेते हैं साथ साथ। अगर मैं बात करूं y की, तो y है कॉर्नर लैटिस पॉइंट, राइट। और कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें z y या z माइनस, तो वो कितना हो जाएगा, 8 × 1/8 इक्वल टू 1। अगर मैं फेस सेंटर्ड की बात करूं, है तो फेस सेंटर्ड लेकिन एग्जैक्टली FCC लैटिस नहीं है ये, क्योंकि FCC लैटिस में सेम टाइप ऑफ एटम्स होते तो z = 4 होता, नहीं है यहाँ पर वो काइंड ऑफ जैसे NaCl का कैसा होता, बट ये एग्जैक्टली NaCl भी नहीं है। इन्होंने चकमा देने की कोशिश की है, NaCl भी नहीं है। और देखो FCC वाला अरेंजमेंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि अलॉन्ग द एजेस टचिंग नहीं होती है FCC में, तो ये जानबूझ करके चकमा देने की कोशिश कर रहे थे, तो इस वजह से भी अनअटेम्प्टेड का परसेंटेज हाई होगा, कंफ्यूजन हो गया ज़्यादा, है ना, कि वो अरेंजमेंट FCC टाइप का दिखा रहे हैं लेकिन है ही नहीं, एक्चुअली क्यूबिक अरेंजमेंट है। और उस पे जो फेस पे जो वाइड है उसे यूज़ किया गया। यूजुअली क्यूबिकल जो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें जो सेंटर पर दिखाई देता है जो वाइड, वो क्यूबिकल वाइड होता है और सबसे बड़ा वाइड होता है वो। लेकिन यहाँ पर जानबूझ करके फेस पर जो वाइड था उसको यूज़ किया गया कि कुछ नया करते हैं, नया चकमा देते, चकमा देने का नया तरीका जो आप हमेशा जी एडवांस में देखते रहते हो। इसी वजह से तो इंटरेस्टिंग हो जाता क्वेश्चन, है आसान, ट्रिकी, फंसाने की पूरी कोशिश, चकमा देने की कोशिश, डराने की कोशिश, और इसमें ये कामयाब भी हो गए। अगर मैं ZX की बात करूँ तो ये ZX क्या हो जाएगा,
जेड एक्स की बात करूँ तो सारे फेस सेंटर यानी कि 6 फेसेस, हाफ का कंट्रीब्यूशन 3। तो इतना तो क्लियर है कि मैं z प्लस यानी कि जेड एक्स इसको 3 पुट कर दूंगा और z माइनस यानी कि जेड वाई इसे मैं 1 पुट करूंगा, कॉर्नर वाला है, ठीक है। तो दिस विल बी 3 इंटू 4/3 एंड देन पाई r प्लस डिवाइडेड बाई r माइनस, क्योंकि मैं ना r माइनस क्यूब से डिवाइड कर रहा हूँ, तो r प्लस बाई r माइनस हो गया और ये r माइनस डिवाइडेड बाई r माइनस 1 हो जाएगा। देख रहे हो, ऐसा कुछ कर दे रहे हैं, सही है, हाँ कर सकते हैं ना। z, अच्छा इतना क्यों करते हैं, थोड़ा सा इसे ऐसा प्यार से लिखेंगे ना तो कन्फ्यूज़न नहीं हो जाएगा, बचेंगे आप। r प्लस बाई r माइनस का होल क्यूब करते हैं, ठीक है, प्लस 4/3 पाई और r माइनस का क्यूब डिवाइडेड बाई r माइनस का क्यूब, ये वाला पार्ट क्या हो गया, वैसे ही रह गया, ठीक है। हम चाहे तो 4/3 पाई को ऊपर में कॉमन भी निकाल सकते हैं, मैं वही कॉमन निकालने की कोशिश कर रहा था एक्चुअली। तो इस 4/3 पाई को ना मैं कॉमन निकाल देता हूँ, 4/3 पाई जो है वो कॉमन बन करके बाहर आ जाएगा और फिर क्या करेंगे इसे हम, 4/3 पाई बाहर आ गया, ठीक है। अंदर में 3 बचा, 3 इंटू आर प्लस बाई आर माइनस का होल क्यूब और इस साइड तो कुछ बचा ही नहीं है, 1 कर देते हैं, ये हो गया, डिवाइडेड बाई a बाई आर माइनस का होल क्यूब। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल दी है 2 और ऊपर में r प्लस बाई आर माइनस भी हमें मिल चुका है 0.414, ये पता है वो पता है, दोनों चीज़ें पता है, तो अननोन तो कुछ बचा ही नहीं ना, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करके हमने आगे दिखाया हुआ है, देखिएगा, इसे कैलकुलेट कीजिए, वही है आपका फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, उसको इस पूरे में पुट कीजिए, ये वाला भी बनाया था अभी जस्ट आपके सामने, पुट कीजिएगा, वैल्यू आ जाएगी 0.63 के आसपास, ठीक है, बन गया क्वेश्चन। स्टेप्स की क्लैरिटी होगी तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब डर गए तो जिस वजह से अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, वरना बनने वाला क्वेश्चन था। अब आते हैं कमिंग बैक टू द स्टोरी, जो आपको बता रहा था मैं कि जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो बड़ा शॉकिंग लगा। तो क्या शॉकिंग था, ऐसा क्या शॉकिंग था भाई, शॉकिंग ये था कि जब मैंने क्वेश्चन देखा तो पता है क्वेश्चन में क्या दिखाई दिया, कॉर्नर लैटिस पॉइंट की वजह से ये प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.52, प्रोवाइडेड कि उसमें कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं होगा, बट एक्स्ट्रा आइटम x है, दैट मीन्स ये आंसर नहीं हो सकता। और आपने एक्स्ट्रा आइटम रखा है तो 0.52 से ऊपर की कोई वैल्यू होनी चाहिए, नीचे की तो हो ही नहीं सकती। तो मुझे दिख रहा था कि ऑप्शंस इतनी आसानी से एलिमिनेट हो रहे हैं और 5 सेकंड में ये कंफर्म हो गया कि आंसर यही होगा, क्योंकि 0.74 नहीं हो सकता, ये तो एफसीसी का होता है और एग्जैक्ट एफसीसी तो है ही नहीं है, ये तो एक्चुअली क्यूबिक यूनिट सेल में आपने फिलिंग करने की कोशिश की है एटम को। तो 5 सेकंड में आंसर, ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि इतनी आसान, मतलब ये इतना आसान कैसे दे सकते थे। लेकिन ये आसान मेरे लिए इसलिए था क्योंकि प्रीवियसली मैंने क्वेश्चंस में जो ट्रिकी अप्रोच होते हैं सॉलिड स्टेट के वो देखे हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अगर आप ऐसे एनालाइज करो तो कई बार क्वेश्चन इतने आसानी से बन रहे होते हैं, हमें एग्जाम के टाइम पर क्वेश्चन आसान इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम डाउटफुली पहले होते हैं, इतना आसान तो ये एडवांस वाले दे नहीं सकते, लेकिन नहीं, उन्होंने दिया है। और उससे भी बड़ी शॉकिंग बात ये है कि दिस क्वेश्चन टर्न्ड आउट टू बी लाइक टफेस्ट इन द सेंस के अनअटेम्प्टेड बहुत ज़्यादा था। तो आई होप दैट कि तुमने बहुत मज़े किए होंगे इस क्वेश्चन के साथ और ये एंड स्टोरी तुम्हारे लिए भी शॉकिंग रही होगी। ये जो डेटा है और जो तुमने जो देखा 5 सेकंड में भी क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है, मज़ा आया होगा। आया ना तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। टेक केयर, बाय, ढेर सारे प्यार, ढेर सारी दुआएं, ऑल द बेस्ट।